नमस्कार दोस्तों, आप सही कहता विक्टेडा पे स्वागत है। तैयार हो जाओ मेरे भाई एक नई वैकेंसी के लिए, एक नई तैयारी के लिए, एक नई पोस्ट के लिए जो निकलने वाले हैं आप सभी की रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी। आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यहां पर आप सभी की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी आती है और आरपीएसएफ भी आती है आपकी। तो वो सारी वैकेंसी आपको बताने वाला हूं, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली, कैसे वैकेंसी और किस किस पोस्ट पे आने वाली है। तो पहली जो पोस्ट आप सभी की है वो कांस्टेबल पे है, दूसरी पोस्ट आप सभी की सब इंस्पेक्टर की। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अभी आपको मैंने बहुत सारी बातें बताऊंगा और मैं किस आधार पे कह रहा हूं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा हूं। क्या ये एक वायरल न्यूज के आधार पे कह रहा हूं, क्या मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन भी है कि मैं ऐसे वर्बली आपको बताने वाला? नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन है तभी आपको बताने वाला हूं। जो अगर आप देखते हो मेरे पास नोटिस दिख रहा है आप सभी को, नोटिस को मैं पूरी सारी जानकारी, आपको सारी जानकारी जो मैंने अभी तक पता की है वो सारी चीजें आप सभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे सबसे रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप सभी को पता है, सभी को पता है, अगर आप जो मेरे व्यूवर्स हैं सबको पता है कि इस चैनल पे आपको सबसे रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बोलना, टेलीग्राम से जुड़ जाना और एक कमेंट करना मेरे भाई कि क्या आप इसमें जॉब लेना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर आप 10वीं पास हो जरूर कमेंट करना। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, अगर आप देखोगे तो ये नोटिस आप सभी को दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा मेरे भाई डायरेक्टिव 43। डायरेक्टिव 43 समझ लो कि पिछली बार भी आया था जब वैकेंसी थी, इसी तरह का नोटिस वायरल हुआ था और इसकी मैंने सच्चाई पता की। इसकी मैंने सच्चाई ये पता की कि क्या ये सच में आने वाली है, जहां पर आप सभी की कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव दोनों की वैकेंसी आने वाली है। तो जी हाँ, अब ये मैंने किससे पता किया वो भी मैं बताता हूँ। आप सभी को पता है कि मेरा सिलेक्शन हो रखा है असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे। 2018 वाली वैकेंसी थी, मेरा सिलेक्शन हो रखा। मुझे रांची बोर्ड से मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे साउथ ईस्टर्न रेलवे, मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर भी आपको यूट्यूब पे दिखाया है, सब कुछ पूरी सब चीजें एकदम वायरल है। टेलीग्राम पे मैंने ज्वाइन लेटर भी दिखा रखा है, यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी बना के दिखा रखी है आप सभी की। तो काफी जान पहचान तो हो ही रखी है, काफी लोग सेलेक्ट हुए थे। उसके साथ ही साथ आरपीएफ में काफी लोग हैं, काफी लोग आप सभी को पता है कि जो गुड्स गार्ड होता है उसका नाम भी चेंज हो चुका है, उनमें भी काफी लोग हैं। ग्रुप डी में काफी लोग हैं। तो काफी अच्छा, जब आप एक गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो ना तो आपका लिंक काफी अच्छा फैल जाता है, ये रियलिटी है। अब जब गवर्नमेंट जॉब में होते हो तो आपके आसपास जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मित्र बन जाते हैं, फिर आपसे जान पहचान हो ही जाती है। तो मेरी भी जान पहचान काफी लोगों से है, जिसमें मैंने ये पता किया कि यहाँ पर आप सभी को जो 3rd नंबर पे दिख रहे हैं आप सभी को, श्री ए के अशरफ, डीआईजी श्री ए के अशरफ आप दिख रहा है, जो आपकी नॉर्दर्न रेलवे में है, इनके बारे में पता किया। तो मैंने पता किया अपने दोस्त के माध्यम से जो मेरा आरपीएफ में है कांस्टेबल पद पे, तो उनके माध्यम से पता किया। तो हाँ, ये वहां पर डीआईजी हैं और इनके आसपास जो डीआईजी ऑफिस में जो बैठते हैं उनके आसपास से मैंने पता करने की कोशिश की। बहुत जल्दी मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा, नोटिस भी दिखा दूंगा। वहां से ये कंफर्म हो गया कि वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल हवा में या सट्टेबाजी में आपसे बिल्कुल बातें करना ही नहीं चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जैसे आएगी, क्योंकि अभी तक तो आप सीरियस रहोगे नहीं। बहुत बच्चे तैयारी करेंगे, बहुत बच्चे तैयारी नहीं करेंगे और यही होगा जब आपके रिटर्न एग्जामिनेशन आएंगे तब आप भागने लगोगे, कभी इधर भागोगे कभी उधर भागोगे। अभी आपको भागने की जरूरत नहीं, अभी आपको रुक के सोचने की जरूरत है कि आप तैयारी कैसे करोगे, अपनी प्लानिंग करने की जरूरत है। यहाँ पर 2 तरह की पोस्ट आती है, एक आती है मेरे भाई कांस्टेबल की आती है, जहां मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी आती है और वैकेंसी लगभग इस बार बात हो रही है तो कल लगभग आप सभी की 9000 प्लस 9000 10,000 वैकेंसी आप सभी की आने वाली है। और यहाँ पर एक चीज जान लो, फीमेल के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि फीमेल का कंट्रीब्यूशन और मेल का कंट्रीब्यूशन लगभग लगभग इक्वल हो जाता है सीट्स में, जो उनका पार्टिसिपेशन होता है बिल्कुल इक्वल हो जाता है। तो लगभग टोटल 12,000 बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी पोस्ट आती है आप सभी की सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की कांस्टेबल पद के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10वीं पास होती है, मगर सब इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है और सब इंस्पेक्टर की सीट थोड़ी सी कम आती है। मगर जान लो मेरे भाई, सब इंस्पेक्टर बनना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ आप सभी को। अगर आप कांस्टेबल पद पे भर्ती होते हो और कांस्टेबल से आप चाहते हो कि आप सब इंस्पेक्टर बन जाओ डिपार्टमेंटल एग्जाम देने देख के, तो आप 10 साल से पहले डिपार्टमेंटल एग्जाम ही नहीं दे सकते। ये कंडीशन है कि कांस्टेबल को अपने 10 साल की सर्विस पूरी करनी पड़ेगी और 10 साल की सर्विस पूरी करने के बाद ही वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे एग्जामिनेशन दे सकता है, डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ये बहुत ही सही है गलत है मैं तो चर्चा इस पर नहीं करूंगा, मगर मैंने देखा है जो पैरामिलिट्री में केवल 3 साल की सर्विस होती है, 3 साल की अगर आपने सर्विस कर ली तो आप एलडीसी कम्पिटेटिव लिमिटेड डिपार्टमेंट है कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आप दे सकते हो। मगर आरपीएफ में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है
तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा वाला मौका है कि मेरे भाई बहुत अच्छी पोस्ट आप सभी को मिल जाएगी, सैलरी काफी अच्छी खासी मिल जाएगी। 4200 ग्रेड पे की ये होती है, 21,700 की ये होती है। जीडी कांस्टेबल जो होते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल, उसके मुकाबले में उतना ही पैसा यहाँ मिल जाता है। और समझ लो यहाँ पर आप सभी का जैसे सीपीयू एसआई वगैरह होते हैं, जितनी सैलरी मिलती है उतना पैसा यहाँ मिलती है। यहाँ रनिंग अलाउंस काफी ज्यादा मिल जाता है आप सभी को, तो रनिंग अलाउंस के हिसाब से आपको पैसा काफी मिलता है। तो पैसा काफी, लोको पायलट में बता रहा हूँ, मैंने लोको पायलट छोड़ा है तो मैंने समझ लो कि बहुत नुकसान किया अपना, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है लोको पायलट, सबको पता है। काम भी है और पैसा भी काफी ज्यादा है, आप सभी को पता है, सभी को पता है। तो यूट्यूब पे या कहीं कहीं पर सर्च करो तो लोको पायलट की पैसा है। तो आप सभी के पास बहुत सुनहरा मौका है। देखिए मैंने रेलवे का एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा है, मुझे रेलवे की सोच पता है, क्योंकि हो क्या रहा है, जो ये नोटिस क्या कहता है, नोटिस ये कहता है कि इसमें जो दो फेज है, यहाँ पर यानी आपका पहला क्या होगा, पहला आपका एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आप सभी का फिजिकल होगा। रनिंग वगैरह भी इसमें काफी हार्ड वगैरह मांगते हैं, ठीक है, तो अच्छे तैयारी करोगे तभी हो पाएगा। जो रनिंग जो रिटर्न एग्जामिनेशन है, पहले जो था वो आरपीएफ लेती थी, इस बार कौन लेगा, आरआरबी लेगी। तो मैंने आरआरबी का एग्जामिनेशन क्लियर रखा है, मैंने आरआरबी की तैयारी कर रखी है, तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है कि आरआरबी किस तरह के क्वेश्चन बनाती है और कैसे बनाती है, उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊंगा, डिटेल एक कोर्स भी लेके आऊंगा आप सभी के लिए, और उसमें हम डिटेल में ये टॉपिक देखेंगे, मैथ को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, उसमें जीएस को कवर करेंगे, उसमें रीजनिंग को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कोर्स मैं आप सभी को सफलता की तरफ ले जाऊंगा। बोलते हैं ना यार, जो सिलेक्ट हुआ है, जो तैयारी किया है, वो उस बेहतर जानता है। जो बोलते हैं ना कि जो उस रास्ते से गुजरा है वो उस रास्ते को पहचानता है अच्छे से। जो उस रास्ते पे कभी गया ही नहीं वो आपको मंजिल के बारे में बता ही नहीं सकता कि मंजिल किस ओर जाने पे मिलेगी। हो सकता है कि आप रास्ते पे निकले हो किसी का हाथ पकड़ के, जिसको पता ही नहीं है कि रास्ते पे चलना कैसे, वहां कैसे, वो बस दूसरों की बातों के सुन पे आपको गाइड कर रहा है। मगर मैं आप सभी को रियल गाइड करूंगा कि क्योंकि मैंने फेस किया है आरआरबी के एग्जामिनेशन को, और छोटे मोटे एग्जामिनेशन को फेस नहीं किया है, एलपी के एग्जामिनेशन को फेस किया है, जहां पर आप सभी के कई सारे फेज होते हैं। जहां पहले आपका प्री होता है, मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं, इसमें आपका 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर होता है, टेक्निकल पेपर होता है, मैंने साइको फेस किया है। उसके बाद सबसे टफ मेडिकल होता है एएलपी का, एएलपी का मेडिकल सबसे टेस्ट टफ होता है आंखों को लेकर, मैंने उस मेडिकल को क्वालिफाई किया है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन लेकर सब कुछ मैंने क्वालिफाई किया है। तो मुझे, मैं उस जर्नी से निकला हूं, तो मैं आपको एक मार्गदर्शन कर सकता हूं। जैसे मैंने अभी बीएसएफ एससी में बहुत लोगों को मार्गदर्शन किया, आईटीबीपी में किया, वैसे मैं आप चाहता हूं कि मैं आपको आरपीएफ में मार्गदर्शन करूं, रेलवे की तरफ भी आप सभी को लेकर चलूं। तो मेरे भाई आप सभी तैयार हो जाओ इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी 101% आने वाली है, ये मैंने कंफर्म कर लिया। मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा कुछ एक दिन में, अभी आज मंडे है, आज से ऑफिस ओपन हुआ है, तो मैं आपको एक आध दिन में आप सभी को नोटिस भी दिखा दूंगा, एकदम प्रूफ के साथ, वैकेंसी के साथ बताऊंगा। जो अभी अंदाजा लगाया जा रहा है वो 12,000 प्लस वैकेंसी का अंदाजा लगाया जा रहा है, हो सकता है वैकेंसी से काफी ज्यादा भी आ जाए। तो तैयारी अपनी जम के करो और इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दी जाती है। तो बेल आइकन को प्रेस करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आप तैयारी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। चलिए अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।